नीट एग्जाम के सिर्फ एक दिन पहले व्हाट्सएप पर एक फाइल आती है। मैसेज में लिखा होता है कल के पेपर के 300 क्वेश्चंस। अगली सुबह वही क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हाथ में होते हैं और एग्जाम के बाद कोचिंग टीचर्स वेरीफाई करते हैं कि बायोलॉजी के 90 में 90 और केमिस्ट्री के 45 में 45 क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। आखिर 22 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ ये गेम किसने खेला और कैसे एक हिडन नेटवर्क ने देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को हिला दिया। ये है नीट 2026 लीक स्कैंडल की पूरी कहानी। 2 मई 2026 को केरला का एक एमबीबीएस स्टूडेंट अलेजिडली अपने फादर को, जो राजस्थान के सिकर में पीजी हॉस्टल चलाते थे, व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजता है। मैसेज में लिखा था कि इस फाइल में अगले दिन होने वाले नीट एग्जाम के 300 क्वेश्चंस हैं। अगली सुबह उसके फादर ने यह पेपर हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एग्जाम के बाद कोचिंग टीचर्स ने वेरीफाई किया कि बायोलॉजी के 90 में 90 और केमिस्ट्री के 45 में 45 क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैच कर रहे थे। टोटल 180 में से लगभग 135 क्वेश्चंस लीक्ड मटेरियल से मिलते हुए बताए गए। ये एग्जाम देश भर के 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को अफेक्ट करता था और बाद में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एग्जाम कैंसिल कर दिया। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग लीक की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस से हुई, जहां अलेजिडली पेपर की एक कॉपी चुराकर पोर्टेबल एचडी स्कैनर से स्कैन की गई और हिडन सर्वर नेटवर्क के थ्रू सर्कुलेट की गई। नासिक के एक मेडिकल स्टूडेंट ने रिपोर्टेडली ये पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा और गोरगांव में 15 लाख रुपए में बेचा। लीक को डिस्गाइज करने के लिए 410 क्वेश्चन का एक गेस्ट पेपर बनाया गया। जमवा रामगढ़ के 2 भाई मंगीलाल और दिनेश बिवाल ने अलेजिडली ये पेपर 30 लाख रुपए में खरीदा और सिकर में एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मनवरिया के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनवरिया ने इस पेपर को लगभग 700 स्टूडेंट्स तक पहुंचाया। स्क्रिप्ट में पॉलिटिकल कनेक्शंस के भी एलिगेशंस हैं, जिसमें दिनेश बिवाल और भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के कुछ मेंबर्स का नाम आता है। राजस्थान एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर के साथ फोटोज का भी मेंशन किया गया है। इस केस में राजस्थान एसओजी, सीबीआई और एनटीए जैसे अथॉरिटीज इन्वॉल्व हुई। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को इमोशनल स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी और दोबारा एग्जाम की तैयारी का प्रेशर झेलना पड़ा। कई स्टूडेंट्स ने सालों की मेहनत एक ही एग्जाम के लिए की थी, लेकिन पेपर लीक के एलिगेशंस ने उनके ट्रस्ट को हिलाकर रख दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर देश के सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी सिक्योर नहीं है, तो स्टूडेंट्स का फ्यूचर कितना सेफ है?